Assalamu alaikum. Today's our topic of discussion is tolerance versus tachyphylaxis. टॉलरेंस क्या है, टैकीफाइलेक्सिस क्या है और इसका डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टैकीफाइलेक्सिस क्या होता है। टैकीफाइलेक्सिस क्या होता है? सडन डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू अ ड्रग आफ्टर इट्स फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी रैपिड लॉस ऑफ ड्रग इफेक्ट होता है अगर हम उसको फ्रीक्वेंटली एडमिनिस्टर करें और ये विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डेवलप हो जाता है। दूसरा क्या चीज़ है? टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है कि इसमें भी जो है वो ड्रग इफ़ेक्ट लॉस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ज़्यादा टाइम लंबे अरसे से ड्रग का एक्सपोजर हो रहा हो तो देन टॉलरेंस डेवलप होती है। ठीक है, तो ये एज एन इम्पोर्टेंट है एज एन एससीक्यू भी और वाइवा में भी इसका डिफरेंस पूछ लेते होते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका डिफरेंस है कि क्या डिफरेंस है टैकीफाइलेक्सिस और टॉलरेंस में। तो टैकीफाइलेक्सिस का सबसे पहले पॉइंट क्या है कि व्हेन सर्टेन ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड एट शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम टैकीफाइलेक्सिस डेवलप्स रैपिडली। टैकीफाइलेक्सिस जो है वो रैपिडली डेवलप हो जाती है और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर ड्रग का एक्सपोजर हो रहा है तो जो है वो टैकीफाइलेक्सिस डेवलप हो जाएगी। नेन टॉलरेंस क्या है कि व्हेन सर्टेन ड्रग्स आर गिवन ओवर प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम देन टॉलरेंस जो है वो डेवलप हो जाती है, लेकिन टॉलरेंस स्लोली डेवलप होती है क्योंकि हम एक लंबे अरसे से एक ही ड्रग का एक्सपोजर जो है वो बार बार हो रहा होता है, देन टॉलरेंस जो है वो डेवलप हो जाती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो टैकीफाइलेक्सिस है वो रैपिडली डेवलप हो जाती है विद इन फ्यू मिनट्स, क्योंकि हम ड्रग का बार बार फ्रीक्वेंट एक्सपोजर कर रहे हैं और विद इन शॉर्ट पीरियड के लिए कर रहे हैं, तो ये रैपिडली डेवलप हो जाएगी। और टॉलरेंस जो है वो स्लोली डेवलप होगी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड थर्ड डिफरेंस क्या है? जो टैकीफाइलेक्सिस है वो डज नॉट डिपेंड ऑन डोज ऑफ ड्रग, ये ड्रग की डोज पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो टॉलरेंस है वो क्या है, हाई डोज ऑफ ड्रग काज टॉलरेंस। क्या होता है, जब हम एक पर लॉन्ग पीरियड के लिए एक ही ड्रग का बार बार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जब उसकी कर रहे होते हैं तो ड्रग की जो डोज है वो ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, टॉलरेंस जो है वो डेवलप हो जाती है। चौथा पॉइंट क्या है कि नो ड्रग इफेक्ट सीन इवन आफ्टर इंक्रीजिंग द डोज ऑफ ड्रग। मतलब अगर टैकीफाइलेक्सिस डेवलप हो गया है और हम अगर ड्रग की डोज को इंक्रीज़ कर दें, अगर हम पहले एक टैबलेट ले रहे थे हम अब 2 टैबलेट ले लें, तो हमारे पास फिर भी जो ड्रग का इफ़ेक्ट है वो नहीं आएगा। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए वो डेवलप हो जाएगी और फिर खुद ही वो ख़त्म होगी और देन अगेन ड्रग अपना इफ़ेक्ट शो करेगी। लेकिन जो टॉलरेंस है वो उसके क्या है कि उसका अगर हम ड्रग एक टैबलेट ले रहे थे हम लोग, अब उसकी जो है वो टॉलरेंस डेवलप हो गई है, तो अब हम अगर 2 टैबलेट्स लेंगे तो हमें जो है ड्रग का इफ़ेक्ट जो है वो मिल जाएगा। ड्रग इफ़ेक्ट जो है वो कैन बी सीन आफ्टर इंक्रीजिंग द डोज। एंड पांचवा पॉइंट क्या है कि टैकीफाइलेक्सिस जो है वो एक फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी है और टॉलरेंस जो है वो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी है। देन कॉजेज़ क्या हो सकते हैं टैकीफाइलेक्सिस के? सबसे पहले तो ये कि बीटा रेस्टिन का ब्लॉक हो जाए या फिर डिसेंसिटाइजेशन हो जाए या फिर जो हमारे पास सबस्ट्रेट अवेलेबल हैं उनका लेवल ही डिक्रीज़ कर जाए। और जो है टॉलरेंस है उसमें कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? या कंजेनिटल हो सकते हैं या फिर एक्वायर्ड हो सकते हैं। तो ये टॉलरेंस और टैकीफाइलेक्सिस का जो है वो डिफरेंस है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।